मेरा नाम डॉक्टर विभा दुबे है। मैं एसकेजी हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं विजिटिंग कंसल्टेंट आईआईटी जोधपुर और एचपीसीएल पचपदरा में हूँ। आज मैं आपके सामने एक वीडियो बना के उपस्थित हुई हूँ जो कि आजकल की बड़ी समस्या है। वो क्या समस्या है? वर्किंग पेरेंट्स की समस्या, जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। आजकल हमारा वर्कफोर्स बहुत ज्यादा महिलाओं का है क्योंकि 50% महिलाएं होती हैं। आजकल महिलाएं एजुकेटेड हो गई हैं, सक्षम हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं और परिवार में कमाने में उनका बराबर का योगदान होता है। तब तक तो ठीक है जब तक दोनों तुरंत नवविवाहित हैं, दोनों कमा रहे हैं, घर में डबल इनकम हो रही है। लेकिन धीरे धीरे घर में एक नवजात शिशु का आगमन होता है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब हम इस पर आते हैं कि वर्किंग पेरेंट्स की क्या समस्या होती है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्किंग पेरेंट्स को वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में काफी दिक्कत आती है। हम जानते हैं एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और जो ऑफिस का काम होता है वो भी फुल टाइम जॉब है, बच्चे को देखना वो भी फुल टाइम जॉब है। तो एक दिन में ये दो फुल टाइम जॉब हम कैसे मैनेज करेंगे? इसका सबसे पहला टिप है कि हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना है। हमको ये पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स पूरे देश को संभालते हैं। उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वे अपना काम तो बखूबी कर लेते हैं। फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका दूसरा टिप है कि जब आप ऑफिस में हो तो सिर्फ ऑफिस के काम पे फोकस करें और जब आप घर पे हो तो सिर्फ घर के ऊपर फोकस करें, ऑफिस को उस समय भूल जाएं। सोशल मीडिया को जहां तक हो सके छोड़ दें। हमको ये पता भी नहीं चलता, हम मोबाइल हाथ में लेते हैं। पहले हमने इंस्टाग्राम देखा, फिर फेसबुक देखा, फिर हम व्हाट्सएप पे जंप कर गए और अगर हम घड़ी का कांटा देखें तो कहां से कहां निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता है, जिस काम की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक जरूरी नहीं है हम सोशल मीडिया को यूज करने से बचें, क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो। अगर आप लकी हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं और वो हेल्प करने के लिए विलिंग है, तब तो आप बहुत लकी हैं। फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल जमाना सिंगल फैमिली का है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स दूसरे घर में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते हो या वो खुद बिजी हो और किसी कारणवश वो आपकी मदद ना कर सके। फिर हम क्या करेंगे? उस केस में हम केयर टेकर की मदद करेंगे। क्योंकि हम दोनों पेरेंट्स कमाते हैं तो केयर टेकर अफोर्ड कर पाना बड़ा आसान होना चाहिए। तो हमें थोड़ा पैसा खर्च करके एक अच्छा सा केयर टेकर ढूंढना चाहिए। क्योंकि दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों को ही बच्चे को क्वालिटी टाइम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर पूरा वीकेंड डेडिकेट करें। वीकेंड तो आपका अपना होता है, उसमें आप फैमिली टाइम पे बहुत ज्यादा जोर दें। हो सके तो बच्चे को लेके किसी आउटिंग पे निकल जाएं। ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अपने मैनेजर को या सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लें। ये एक ऐसी समस्या है जो सबने फेस की है। सबके बच्चे किसी समय छोटे थे तो वो आपकी समस्या को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो, आपकी 3 की फैमिली है या 4 की फैमिली है, तो सारी फैमिली एक टीम की तरह काम करे और थोड़ा थोड़ा काम सब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बच्चा खुशी खुशी में खेल खेल में काम भी कर लेगा, उसको काम करना भी आ जाएगा और वो रेस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा और पूरी फैमिली को ऐसा फील होगा कि वो एक टीम है। दूसरी जो वर्किंग पेरेंट्स की समस्या आती है कि अक्सर वो गिल्टी फील करते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा पूरा टाइम नहीं दे पाते। तो उनको ये समझना चाहिए कि आजकल की दुनिया जो है मटेरियलिस्टिक है। अच्छा से अच्छा खाना देना, अच्छा से अच्छा घर देना, अच्छा से अच्छा स्कूल देना, अच्छे से अच्छी हायर एजुकेशन देना, इन सब में काफी पैसे खर्च होते हैं और जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आगे चल के आपके बच्चे के ही काम आएगा। इसलिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, ना कि गिल्टी फील करना चाहिए। अगली जो समस्या है कि कई बार क्या होता है, स्पेशली ये लेडीज के साथ होता है कि उनको वर्क प्लेस पे उनको फील होता है कि उनको लेफ्ट आउट हो गए।
कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, वो बॉस होते हैं, वो सोचते हैं कि ये बेचारी तो वर्किंग मदर है, इसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस पे भी हम ज्यादा वर्कलोड नहीं डालें। और मदर्स को कई बार, जो लेडीज होती हैं, उनको ये बुरा लगता है। तो उनको अपने जो मैनेजर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो इमोशनली बहुत स्टेबल होती हैं, वो मल्टीटास्किंग करना जानती हैं, क्योंकि उनको घर का भी की भी जिम्मेदारी देखनी होती है और बाहर की भी जिम्मेदारी देखनी होती है। और एक अच्छे लीडर के लिए ये क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा काम करने में पूरी तरह सक्षम है। कई बार वर्किंग मदर्स होती है, वो एक चैलेंज ले लेती है कि हम तो बहुत अच्छी मदर बन के दिखाएंगे। इस तरह का चैलेंज कृपा करके आप ना लें। क्यों? आप अपने बगल वाली नेबर से, जो कि घर में रहती है, उससे अपने कंपीट मत करें, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक इंसान अलग होता है। आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, लेकिन घर में थोड़ा मेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने परिवार के साथ मस्ती करिए, हर समय परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको सोसाइटी द्वारा बनाए गए बेस्ट मदर के रोल में फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। जो अगला चैलेंज होता है, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग सफर कर जाती है और इस वजह से बच्चे थोड़े से जिद्दी और एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें हमेशा अपने बच्चे पे नजर रखनी चाहिए कि कहीं वो किसी बुरी आदतों का शिकार तो नहीं हो रहा है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत दोस्त रखना या वीडियो गेम गलत सलत खेलना, जैसे कि पबजी वगैरह। तो कितने भी व्यस्त हो, नजर हमारी बच्चे पे हमेशा रहनी चाहिए कि बच्चा कैसा है। अब हम इस पर आते हैं कि दोनों पेरेंट्स के वर्किंग होने का फायदा क्या है। जी हाँ, फायदे भी काफी हैं दोनों पेरेंट्स के वर्किंग होने के। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो परिवार को काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, पिता के ऊपर काफी कम प्रेशर रहता है और वो जो है वो परिवार के लिए काफी ज्यादा इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं। ऐसे घरों के बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो हाउसहोल्ड ड्यूटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे उनका मैच्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाता है। वर्किंग मदर जो होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि उसको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और इस वजह से परिवार के डिसीजन मेकिंग में उसके जो डिसीजंस होते हैं वो काफी मैच्योर होते हैं। हम लोग वर्किंग पेरेंट्स के कई रियल लाइफ सिनेरियो पे आते हैं। मान लीजिए आप सिंगल पेरेंट हैं। अब सिंगल पेरेंट को तो नेसेसरीली वर्किंग होना होता है और अकेले ही उनको दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, घर की भी और बाहर की भी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर सकता है, जो कि उनको कभी शेक नहीं होने देना चाहिए। उनको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना चाहिए। अगर वो अपने टाइम का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करे तो वो बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। दूसरा रियल लाइफ सीनरी है कि आप एक बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं, अचानक से आपके घर के केयर टेकर का फोन आता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत क्रैंकी हो रहा है। अब आप किसी को शो भी नहीं कर सकते, आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन की बैकग्राउंड में आपको अपना काम खत्म करना पड़ता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है। अगला सीन जो है कि 6 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद पहले दिन मदर जो है वो काम पे जा रही है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, माँ भी अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मिस करती है। तो उस सिचुएशन को उसको पहले से अपने दिमाग में रिवर्स करना होगा। केयर टेकर को उसको 1-2 महीने पहले रखना होगा ताकि बच्चा उससे हिल मिल जाए, और कुछ 1-आध हफ्ता पहले वो थोड़ा बाहर जाके, और वो कई बार उसको ये सोचना होगा और देखना होगा कि केयर टेकर बच्चे को कैसे हैंडल करती है, ताकि जब वो जाए तो उसको अजीब ना लगे। अगली रियल लाइफ सीनरी है चेंज ऑफ केयर टेकर। केयर टेकर मान लीजिए किसी वजह से काम छोड़ देता है, हम नया केयर टेकर अपॉइंट करते हैं, बच्चा हमारा उससे हिला मिला नहीं है, तो एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को, आजकल एक बहुत अच्छी चीज है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। अगर आप अपने बॉस से कह के थोड़े दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, जब तक कि बच्चा केयर टेकर से हिल मिल ना जाए। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने वर्किंग मदर की प्रॉब्लम को जहां तक हो सके इस वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा है आपको मेरी बात ठीक लगी होगी और आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।